क्वेश्चन है वो आपके सामने है, दैट इज न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। ओके, तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे 2 टिप्स आपको दे देना चाहती हूँ। इनकेस अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहला, ये क्वेश्चन एज बिकॉज इसमें ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, नो ऑप्शंस। ओके, इसमें ऑप्शंस नहीं है। दैट मीन्स अगर आप ये क्वेश्चन करते हो और अगर ये क्वेश्चन सही हो जाता है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आप करते हो और आपका आंसर गलत निकलता है, यानी अगर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा, नो नेगेटिव मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। ऑल्दो दिस इज अ टाइप ऑफ अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन ना होने की वजह से अगर ये क्वेश्चन गलत भी होता है तो आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता और यहाँ पे ABCD टाइप का ऑप्शन होता और अगर आप उस क्वेश्चन को अटेंड करते और क्वेश्चन गलत हो जाता तब आपके नेगेटिव मार्क्स होते। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं वो नेगेटिव मार्क्स के लिए नहीं इवैल्यूएट होगा। लेकिन न्यूमेरिकली क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन अगर ऑप्शन दिया गया है तो वो नेगेटिव के लिए काउंट होगा अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मेक श्योर आपको ये चीज पता हो, ताकि इससे क्या होगा एक्चुअल में कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर आपको लगता है कि हाँ आपने क्वेश्चन सही किया तो एटलीस्ट आप इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी छोड़कर नहीं आओगे। फाइन, क्योंकि गेट में जो आंसर दिए होते हैं वो ऐसे रेंज में होते हैं, लाइक 0.5 टू अप्रॉक्स 0.8। यानी कहने का मतलब होता है कि इतने से इतने के बीच में कुछ भी आपका आंसर निकले तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो गेट के आंसर इस टाइप से भी आपको दिए होते हैं जिसका कि कभी कभी काफी अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। फाइन, सो ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन था। चलिए अब क्वेश्चन की हम बात करते हैं। You are given a 0.1 molar solution of a glucose, that is a stock solution. The stock solution required to make a 0.5 ml of 0.05 molar glucose solution round off to the 3 decimal place in a ml is. तो आपसे क्या बोला है यहाँ पे, आपको ये बोला है कि स्टॉक सॉल्यूशन में से जो हम ग्लूकोज ले रहे हैं वो हमने स्ट्रेंथ तो पता है कि हाँ उसका 0.1 मोलर स्ट्रेंथ है, लेकिन कितना वॉल्यूम लेंगे ताकि स्ट्रेंथ ये बने और उसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो ये रहे। तो अगर इन केस आपने लैब में काम किया होगा तो आपको पता है कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपसे स्टॉक सॉल्यूशन से वर्किंग सॉल्यूशन बनाने के लिए बोला जा रहा है, राइट। आपको जो है स्टॉक सॉल्यूशन से वर्किंग सॉल्यूशन बनाना है। जैसे कि अगर जिन्होंने भी लैब में काम किया होगा उनको पता है, जैसे कि हम अगर एंटीबायोटिक्स अगर यूज करते हैं प्लेट्स में तो उस टाइम भी हम क्या करते हैं, स्टॉक से वर्किंग सॉल्यूशन बनाते हैं। तो गाइज इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज V1S1 इक्वल्स टू V2S2। ओके, ये वर्किंग के लिए स्टैंड होगा, दिस इज फॉर दिस स्टॉक, यानी स्टॉक सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कितना है एज वेल एज हम कितना वॉल्यूम ले रहे हैं। तो हमें स्टॉक सॉल्यूशन का ही यहाँ पे वॉल्यूम पूछा है, वो भी किस यूनिट में, दैट इज ml में पूछा गया है, राइट। तो वॉल्यूम हमें नहीं पता है तो V1 हमें नहीं पता है, S1 हमें पता है, दैट इज 0.1 मोलर। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लूंगी, दैट इज 0.1 मोलर। उसके बाद V2 कितना है, दैट इज 0.5 ml इंटू S2 कितना है, दैट इज 0.005 मोलर। फाइन, तो अब हम नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेंगे, जो होता है दैट इज 0.5 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 0.1। इस डेसिमल से इस डेसिमल को हम कैंसिल आउट कर लेंगे। ये जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज अप्रॉक्स 0.025, राइट, 0.025 ये आएगा आपका ml में आंसर। तो अगर आप ऑफिशियल आंसर की देखें तो उन्होंने कुछ रेंज दे के रखा है, दैट इज 0.04 से लेकर अगर आपका आंसर 0.026 तक आता है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन हमारा आंसर कितना है, 0.05, यानी हम अगर ये आंसर लिखते हैं इस फिल इन द ब्लैंक्स में, इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, दैट इज 0.025 ml। तो हमें जो है पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। सो मैं उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एंड मेक श्योर, क्वेश्चन में कहा गया था कि राउंड ऑफ करना है आपको 3 डेसिमल तक, तो ऑब्वियसली हमने 3 डेसिमल तक इसको लिख रखा है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है और किस यूनिट में बोला गया है। यहाँ पे ml में बोला गया है, लेकिन अगर यहाँ पे लीटर में कहा गया होता तो आपको इसे लीटर में चेंज करना पड़ता। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किस यूनिट में क्वेश्चन पूछा गया है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके,
सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ये कुछ टेक्निक से क्वेश्चन पूछा गया है, मेनली जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी से पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कॉमन सेंस से यूज हो जाए, लाइक सॉल्व हो जाएगा अगर आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेशन पता है तो। क्वेश्चन में बोला गया है, अ मिक्सचर ऑफ फॉलोइंग प्यूरिफाइड प्रोटीन दैट इज IgG, IgM and Fab fragments of immunoglobulins is separated using a gel filtration chromatography. The order of elution of these protein first to the last is, आपको बताना है कि ये जो यहाँ पे प्यूरिफाइड प्रोटीन है दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि है IgG। आपको पता है IgG जो है मोनोमर फॉर्म में होगा, इस टाइप से होगा, राइट। ये होगा आपका IgG। IgM आपको पता है कि क्या है, ये पेंटा है, राइट, पेंटा है। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन होता है IgM। उसके बाद फैब फ्रेगमेंट्स का मीनिंग क्या होता है, फैब फ्रेगमेंट्स का मीनिंग होता है इतना पोर्शन, राइट। ये हो गया आपका फैब फ्रेगमेंट, जिसमें कि इसके पास इसका FC फ्रेगमेंट नहीं होता है, FC पोर्शन जो होता है नहीं होता है, उसके बिना जो पोर्शन होता है दैट इज योर फैब फ्रेगमेंट्स। तो ये तीन चीजें हो गई, दैट इज एक हो गया IgM, एक हो गया FAB फ्रेगमेंट्स और एक हो गया IgG। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। तो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में जो यहाँ पे जेल बीड्स होते हैं, जेल बीड्स यहाँ पे होते हैं, राइट। जब हम प्रोटीन को जिस प्रोटीन को हमें प्यूरिफाई करना है, आई मीन जिस प्रोटीन को हमें अपना टारगेट करना है, उस प्रोटीन को जब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो जो प्रोटीन लार्ज साइज का रहता है वो इस बीड्स के पोर्स में एंटर ही नहीं करता है। ओके, जो प्रोटीन लार्ज साइज का रहता है वो इस बीड्स के पोर्स में एंटर ही नहीं करता है, और जितने भी स्पेस यहाँ पे खाली है वो उस स्पेस से होके बाहर निकल जाता है, इल्यूट हो जाता है। यानी एक प्रोटीन जितना ज्यादा लार्ज होगा वो उतना ही ज्यादा जल्दी इल्यूट होगा। लेकिन अगर कोई स्मॉल प्रोटीन है तो वो क्या करेगा, वो इस बीड्स के पोर्स में एंटर कर जाएगा, बीड्स के अंदर एंटर कर जाएगा। उसके बाद हर एक बीड्स से वो पास होता हुआ, जो भी उसको रूट मिले उन सारे बीड्स को क्रॉस होता हुआ उसके बाद वो इल्यूट होगा। यानी कहने का मीनिंग ये हो गया कि जो लार्ज साइज बीड्स होंगे वो पहले इल्यूट होंगे, जो सबसे स्मॉल होगा वो सबसे लास्ट में इल्यूट होगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे लार्ज यहाँ कौन सा है, सबसे लार्ज है यहाँ पे IgM, उसके बाद है क्या, दैट इज IgG, और लास्ट में आएगा क्या, दैट इज फैब फ्रेगमेंट्स। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें कि कौन फर्स्ट में और कौन लास्ट में इल्यूट हो रहा है, सो पहला जो ऑप्शन है इसमें लिखा है पहले ही फैब फ्रेगमेंट इल्यूट होगा, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकंड देखिए, IgM पहले होगा, IgG बाद में, FAB फ्रेगमेंट सबसे लास्ट में। तो ऑब्वियसली हमारा भी क्या आया, हमारा भी आंसर जो है वो यही आया। सो हम कह सकते हैं दैट आंसर B इज करेक्ट। ओके, आंसर बी जो है यहाँ पे एकदम सही स्टेटमेंट देके रखा है। सी में अगेन यहाँ पे गलत देके रखा है, फैब को पहले बता रखा है, और यहाँ पे डी में IgG को बता रखा है, जो कि एकदम बेसलेस है। तो मेक श्योर गाइज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल ही कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक आइडिया है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन ये भी बायोकेमिस्ट्री से ही लिया गया है। क्वेश्चन है क्या, DPN1 इज यूज टू डाइजेस्ट द PCR प्रोडक्ट ड्यूरिंग द साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस बिकॉज। तो लाइक जिन भी स्टूडेंट ने साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस परफॉर्म किया है उनको पता है कि हाँ, DPN1 से एक जो प्रोसीजर होता है उसमें हम DPN1 से जो पेरेंट DNA स्टार्ट होता है उसको हम डाइजेस्ट करते हैं। सो पूछा गया है कि ऐसा क्यों किया जाता है और DPN1 की खासियत क्या है, ऐसा लाइक वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है जिसकी वजह से हम पेरेंट DNA को जो है दैट इज डाइजेस्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली गाइज DPN1 क्या करता है, DPN1 जो होता है ये एक टाइप का डिस्टिंक्शन एंजाइम आप कह सकते हैं, जिसका टारगेट क्या होता है, दैट इज मिथाइलेटेड साइट, राइट। मिथाइलेटेड साइट जो होती है DNA पे उसको ये क्लीव करता है, या फिर आप कह सकते हैं उसको रिकॉग्नाइज करके वहां पे क्लीवेज करता है। सो दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि DPN1 का काम क्या होता है, दैट इज मिथाइलेटेड DNA को डाइजेस्ट करना। तो अगर हम ऑप्शन देखें यहाँ पे तो बोला गया है DPN1 डाइजेस्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ मिथाइलेशन स्टेटस ऑफ DNA। ऑब्वियसली नॉट, ऐसा नहीं है कि हाँ उसके लिए मिथाइलेशन की कोई वैल्यू नहीं है, वो मिथाइलेटेड साइट को ही पहचानता है। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकंड देखिए, DPN1 डाइजेस्ट ओनली अनमिथाइलेटेड DNA, एकदम गलत, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ मिथाइलेटेड DNA को पहचानता है। सी देखिए, DPN1 डाइजेस्ट ओनली मिथाइलेटेड DNA, एग्जैक्टली। सो आपका आंसर क्या हो गया, आंसर विल बी थर्ड, राइट।
तो इस बेसिस पे हमको आंसर क्या मिल गया, दैट इज थर्ड ऑप्शन मिल गया। तो आपने देखा कि अभी जो जितने भी हमने क्वेश्चन किया, एक न्यूमेरिकल टाइप किया, एक ऑब्वियसली टेक्निक बेस्ड किया, और एक नॉर्मल, अगेन ये भी टेक्निक बेस्ड ही था बिकॉज इसमें भी साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस के बारे में बात कर रखा है, जिसमें कि एक पर्टिकुलर साइट को जो है हम म्यूटाजेनाइज करते हैं जस्ट बिकॉज हमें उसको अपने पेरेंट डीएनए से रिमूव करना होता है। सो इसके साथ जो है हमने पोर्शन कर लिया। अगेन मैं ट्राई करूंगी कि मैं कुछ और क्वेश्चन आपके सामने लाऊं ताकि आपको एक आइडिया मिले कि हाँ गेट का जो क्वेश्चंस होते हैं उनको क्या लेवल होता है। फाइन।